स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, साथ ही दावा किया है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो ही नहीं सकती है। यह कानून सम्मत भी नहीं है, जिसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया है। के खतियान पर सियासत जारी, सरकार के फैसले पर रघुवर का वार, कहा जनता में भ्रम फैला रही है सरकार। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के कैबिनेट के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। अब पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जो कानून सम्मत नहीं है, कभी लागू हो ही नहीं सकती। वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की जो परिभाषित करने संबंधी निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना होगी और इसीलिए इनके द्वारा ऐसी नीति लागू किया गया, ऐसी योजना बनाई गई जो लागू हो ही नहीं सकता। रघुवर दास ने सदन में दिए सीएम के बयान का भी जिक्र किया, साथ ही उसका वीडियो क्लिप भी मीडिया के सामने पेश किया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बन ही नहीं सकती और अगर बनाई जाती है तो कोर्ट में खारिज हो जाएगी। वहीं रघुवर दास ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कभी लागू नहीं हो सकते। कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा, यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं, क्योंकि भी सम्मत नहीं। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी रघुवर दास ने सवाल उठाए हैं। रघुवर दास ने कहा कि किस आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है, सरकार को उसे सार्वजनिक करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों की आर्थिक सर्वेक्षण का जो डीसी को आदेश दिया गया था, क्या रिपोर्ट आ गया? अगर रिपोर्ट आ गया तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए और अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं हुआ। इससे लगता है कि वो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। अगर रिपोर्ट तैयार ही नहीं की है तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने में कौन कौन से कारक को ध्यान में रखा गया है? 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अब मुद्दाहीन हो गया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने में विपक्ष को 24 घंटे लग गए। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया है कि सभी फैसले विधि सम्मत हैं और ये लागू होंगे। 1932 की बात को जब हम लेके आए विधानसभा में तो हमारे विपक्षियों को तो साफ सूंघ गया, ये क्या हो गया। इनको जवाब देने में 30 घंटा 32 घंटा लग गया। चलिए कोई बात नहीं। और उसके बाद थोड़ा उसमें लिपापोती करने का प्रयास, क्या रे 1932 तो हम ही लोग लेके आए थे 2002 में, हम ही लोग का तो प्रयास था। हम बोले वाह बहुत अच्छा है भाई, आपका प्रयास तो ऐसा रहता है कि लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग कोई काम हवाई नहीं करते हैं, सारा कुछ ठोक बजाकर और सारा फुल प्रूफ काम होता है। और आप देखेंगे कि 1932 भी लागू होगा और ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा और सारे जो हक अधिकार जनता के हैं वो इस सरकार में मिलेंगे। 1932 के खतियान को लेकर राज्य में सियासत जारी है। पहले इसके आधार पर स्थानीय नीति बनाने को लेकर राजनीति होती है और अब जब सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है तो अब सरकार के इस फैसले पर सियासत हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो 1932 के खतियान पर झारखंड में फिलहाल सियासत चल रहा है, सियासी मुद्दा बन गया। सीधे रुक करेंगे राजेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए।
राजेश, जब इसकी घोषणा हुई उसके बाद बीजेपी के नेताओं से जब संपर्क साधने की कोशिश की गई, उनसे बयान लेने की कोशिश की गई, तो तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली और उसके बाद उसके कुछ दिन के बाद से अब लगातार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करने के जो सरकार का फैसला कैबिनेट से पास हुआ है, उस पर हर दिन नया बयान, हर दिन नया प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए नेता, नए चेहरे और वही सियासत, वही बात। उसका जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया कि 30-32 घंटे तक तो इसकी घोषणा के बाद किसी तरफ से कोई बयान नहीं आया और अब लगातार बयान आ रहा है और इसे बताया जा रहा है कि यह स्टैंड कोर्ट में नहीं करेगा। देखिए, ये बात तो सच है कि समय लगा बीजेपी के नेताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और जिस दिन यह निर्णय हुआ था सरकार के स्तर पर और दूसरे दिन बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और शाम में ही बैठक हुई और वो लंबी चली, क्योंकि कोर कमेटी के में प्रमुख लोग रहते हैं, वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं और वो लगभग 4 घंटे 4.25 घंटे बैठक चली। उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 1932 के खतियान के पक्षधर तो बीजेपी पहले से रही है, लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने ये कदम बढ़ाया है वो बिल्कुल विधि सम्मत नहीं है और यह कहीं से भी लागू होने की स्थिति में नहीं है। यानी सरकार ने कहीं न कहीं जनता को एक ऐसा झुंझुना थमाया है जो सिर्फ बचता रहेगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। उन्होंने हवाला भी दिया था कि कुछ दिन पहले, यानी 6 माह आप मान ले, आज भी इस बात की चर्चा हुई रघुवर दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो रघुवर दास ने साफ तौर पर ऑडियो भी सुनाया, वीडियो भी दिखाया कि देखिए 23 मार्च जब बजट सत्र चल रहा था उस समय हेमंत सोरेन ने इसी विधानसभा के सदन में इसी विषय पर कहा था कि यह अगर लागू किया जाएगा तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, अब कोर्ट इसे खारिज कर देगा। तो ये बड़ी समस्या है और 6 महीने में सूरत ऐसी बदली है कि इसे लागू करने के लिए सरकार तत्पर है और विभिन्न संगठन जो है चूंकि वो स्वागत भी कर रहे हैं, चूंकि ये वो पुरानी मांग रही है और लोगों की अपेक्षा भी रही है। देखिए, सरकार पर अब जिम्मेवारी यह आती है कि ये कैसे इसे लागू किया जाए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इसमें टेक्निकल इशूज है, क्योंकि जब 2002 में ये मामला आया था और इसे लागू करने का प्रयास किया गया था, इससे पहले जो है बिहार जो कानून था उसे अंगीकृत किया गया था, चूंकि 2000 में ये राज्य बना ही था, इसलिए उसके बाद जो स्थिति हुई थी आप जानते हैं कि डोमिसाइल को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, खून खराबा हुआ, सरकार और कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया। तो आज की जो प्रेस वार्ता थी रघुवर दास ने ये 2 पॉइंट पर उन्होंने कही, एक तो 1932 का खतियान, 1932 के खतियान के पक्षधर बीजेपी रही है, उन्होंने ये बात दोहराई और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कैसे लागू होगा ये मुख्यमंत्री जरा बताए, 6 महीने में क्या स्थिति बदली है और कौन से कानून या विधि विशेषज्ञ से उन्होंने सलाह ली जो कि अभी ये लागू होने की स्थिति में। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं जनता के बीच भ्रम फैलाने की स्थिति है और कुछ नहीं है, ये लागू नहीं हो सकती। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो 27% आरक्षण है ओबीसी को, इसके लिए रघुवर दास ने कहा कि उनकी जब सरकार थी 2019 में उसी साल उन्होंने सभी जिलों को आदेश दिया था कि ओबीसी के यानी पिछड़ों का सर्वेक्षण कराया जाए, सर्वेक्षण के आधार पर ही उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इसकी पहल शुरू भी हुई थी लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी, सरकार बदल गई। आप देखिए कि दक्षिण भारत में भी ओबीसी को आरक्षण है और वो लिमिट जो है पहले वो ज्यादा थी, उस समय उसका भी आधार था कि सर्वेक्षण कराए गए थे और एक नहीं 2-3 आयोग संभवतः ने इस पर रिपोर्ट दी थी, उसके बाद वहां ये व्यवस्था लागू हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इसे लागू किया है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले और इसके लिए आयोग भी बनाए। ये तमाम चीजें बीजेपी के तरफ आते हैं कि हाँ हम लोगों ने पिछड़ों के लिए क्या किया और इस सरकार की नीयत पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कमल बेस देखिए राजनीति है। अब देखिए अगर 1932 का खतियान का लाभ यहाँ के लोगों को मिले तो यह सबसे अच्छी बात होगी और सरकार अगर इसी तरीके से, अब इसके लिए क्या है कि कानूनी जो प्रक्रिया है, जो पुराने आदेश हैं हाईकोर्ट के उसको चैलेंज करने पड़ेंगे और फिर इस तरह से इन्हें डिजाइन करना पड़ेगा और कानूनी सरकार के मंत्री फुल प्रूफ प्लान के साथ इस योजना को लाने की, 1932 के खतियान को लाने की बात कह रहे हैं। इंतजार करना चाहिए बीजेपी को भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राजेश।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।